एक बात ध्यान दो, आप लोग सबको पता है कि एनटीपीसी का आंसर की दिया है और पूरे मार्केट में होर मच गया है। होर क्या मचा है कि सर कटअप कितना जाएगा, है ना, 70 जाएगा, 60 जाएगा, 50 जाएगा, 55 जाएगा, 45 जाएगा, 40 जाएगा, क्या जाएगा, ये चीज है ना। सारे विद्यार्थी को और सारे टीचर की बात हो रही है। बहुत सारे लोग मतलब इस पर पूरा अपना अपना वक्तव्य दे रहे हैं कि कटअप 55 जाएगा, कोई कह रहे हैं 60 जाएगा, कोई कह रहे हैं 70 जाएगा, कोई कह रहे हैं 40 जाएगा। तो एक बात हमको बात से सहमत अगर हैं तो बताइएगा, सबसे पहले ये कटअप निर्भर किस पे करेगा, ये आपको पता है निर्भर किस पे करेगा? तो आप कहेंगे कि इसमें कई फैक्टर होंगे। सबसे पहले तो वैकेंसी आपका कितना है, उसके बाद उसमें उपस्थिति कितना हुआ, उसके बाद आपको कौन जोन में पड़ रहा है, कौन जोन में सेंटर था, है ना, वहां पे एग्जाम देने वाले की उपस्थिति क्या रहा, है ना, वहां पे सीट क्या था। यानी अगर ये डिसाइड करने की बात अगर कहे कोई कि इसका कटअप किया जाएगा तो किसका कल्पना करना भी मूर्ख नहीं होगा। सबसे पहली बात क्यों, क्योंकि जिसका 70 नंबर आता है और जिसका 40 नंबर आता है, पता चलता है आपको, याद होगा कि ये 40 वाला का नंबर पहुंच जाता है 80, ये 70 वाला का नंबर पहुंच जाता है 50। ऐसा भी होता है क्या, पता है ना आप लोग को, होता है कि नहीं, जिसका आप नाम देते हैं नॉर्मलाइजेशन, देते हैं या नहीं देते हैं, जिसकी वजह से कम वाला को ज्यादा वाला को कम भी होते आया है। यानी वो डिपेंड करता है कि आपके सीटिंग में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, यानी कि उसका लेवल क्या था। लेवल का मतलब समझ आता है, लेवल क्या था, कठिन पेपर था, इजी पेपर था, मॉडरेट पेपर था, कैसा पेपर था। तो जिसका इजी पेपर पकड़ाता है तो उसका नंबर तो स्वाभाविक ज्यादा आता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने के बाद उसका नंबर जो है ऑटोमेटिक कम जाता है। लेकिन जिसका हार्ड क्वेश्चन पकड़ाया होगा, है ना, तो उसका नंबर तो बिल्कुल कम आया होगा, लेकिन यही नॉर्मलाइजेशन होगा तो उनका नंबर जो है बढ़ जाएगा। अब आप ही बताओ कि कटअप की बात कैसे किया जा सकता है, नॉर्मलाइजेशन की बात कैसे किया जा सकता है, नहीं समझ में आया। हम ये कहना चाह रहे हैं, सपोज मान लीजिए कि आपका अभी 70 नंबर आ रहा है, सपोज मान लीजिए, और वो पेपर बिल्कुल आसान इजी पेपर रहा हो, और कोई विद्यार्थी का नंबर मान लो कि अभी 40 आ रहा है, और वो आपका पेपर जो था हार्ड था। तो ये शिफ्ट देखने में तो लग रहा है कि इसका नंबर ज्यादा है, लेकिन जो ही नॉर्मलाइजेशन होगा तो क्या होगा, इसका नंबर ऊपर जाएगा, इसका नंबर नीचे आएगा। अब कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे आएगा, है ना, ये कैसे तय कर पाओगे? तो फिर कटअप की अगर हम बात करें कि कटअप हम कैसे करेंगे, आप ही बताओ कटअप की बात तुम कैसे तय कर सकते हो। अतः हमारी अगर सलाह मानते हो तो सुन लो, मेरी सलाह यही होती है, आपका काम था एग्जाम देना, आपने एनटीपीसी पीटी दे चुका है, ट्रायल सीबीटी 1 दे चुके हैं आप, है ना, बस आपका काम समाप्त हो गया। अब बारी है, जब आप सीबीटी 1 दिए, अब इसका दूसरा होगा कि नहीं होगा। और ये भी आपको मान के चलो, ये भी एग्जाम ये तो हो गया, है ना, जिसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन इसका जो रिजल्ट आने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, 20 से 25 दिन काफी है इसका रिजल्ट आने में, है ना, इसका रिजल्ट सीबीटी 1 का रिजल्ट आने में 20 से 25 दिन काफी है, बिल्कुल आ जाएगा। वो आते के साथ हो सकता है आपका एग्जाम तैयारी का टाइम भी न दे, है ना, यानी एनटीपीसी का सीबीटी 2 का एग्जाम आपको लेने के लिए घोषणा कर दे, समय कहां आपको मिलेगा। दूसरी बात, है ना, पहले आपको इसकी तैयारी करना होगा। तो दूसरा विद्यार्थी कहेंगे कि सर हमरा तो बिल्कुल 30 नंबर आ रहा है, हम काला तैयारी करूं होकर। कोई कहे कि हमारा 70 नंबर आ रहा है तो हमारा तैयारी करना चाहिए। और नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम ये कोई नहीं जानता है, ये अंधकार में सब लोग है। अतः इसका सबसे इंपॉर्टेंट सलाह है ना कि इसको तुम मत देखो कितना नंबर आया ना आया, हाँ जहां एरर है कंप्लेन करने की बात तो वहां पे कर सकते हो, लेकिन है ना कटअप की बात मत सोचो, कटअप क्या जाएगा, है ना, मेरा रिजल्ट होगा या ना होगा उसको तुम भूल जाओ और इसकी तैयारी शुरू कर दो, इसकी तैयारी शुरू कर दो। कहो क्यों? क्योंकि जस्ट रेलवे ग्रुप डी भी आपके माथा पर सवार है, ध्यान है या नहीं है ना, रेलवे ग्रुप डी भी आपका माथा पर है, सर पर है। अतः ये सोचने का वक्त आपके पास नहीं है। और हमें लगता है कि लगभग इसमें से 90% जो बंदा होते हैं, है ना, एनटीपीसी में जो एग्जाम देते हैं वह बिल्कुल ग्रुप डी भी भरवे करते हैं 100%। और रही दोनों के सिलेबस की बात, तो भैया इसमें भी मैथ है, इसमें भी मैथ है, इसमें भी रीजनिंग है, इसमें भी रीजनिंग है ना, इसमें भी जीके जीएस है, इसमें भी जीके जीएस है। अंतर थोड़ा सा क्या है
है ना, कि साइंस का क्वेश्चन का थोड़ा सा फर्क होता है। तो जीके जीएस पढ़ रहे हैं तो साइंस तो ऑटोमेटिक आप पढ़ ही रहे हैं ना, यानी कहीं कोई टेंशन नहीं है। दोनों का जब सिलेबस समान है, दोनों का सिलेबस जब समान है, तो अगर इसका हम मेन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ग्रुप डी की तैयारी हो रही है। अगर हम ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मेन की तैयारी हो रही है। अगर 20-25 दिन के बाद मेरा रिजल्ट आ जाता है तो फिर एग्जाम में बैठने के लिए स्वतंत्र है, न भी आता है तो कोई गम नहीं है, अगला एग्जाम हम देने के लिए रेडी हैं। बस आपका काम यह होना चाहिए, ये न सोचना चाहिए आपको कि क्या रिजल्ट में आएगा, क्या कट ऑफ जाएगा, ये आपको नहीं सोचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है। इतना सब जानता है कि 50 से 60 है ना न्यूनतम कट ऑफ रहने वाला है। इतना सब लोग आपको आंख मूंद के कह देगा कि 50 से 60 न्यूनतम कट ऑफ रहने वाला है। ये सब लोग बोल देगा, आपको सब लोग बोल देगा, है ना। पक्का यही रहबे करता है, एकरे में 2 नंबर आगे पीछे होगा, यही कट ऑफ रहता है। लेकिन ये नंबर कैसे तय करोगे कि तुमको 60 आ रहा है कि 50 आ रहा है कि 70 आ रहा है? ये देखकर, अपना रॉ मटेरियल देखकर कि इतना हम सही बनाया, इतना गलती बनाया, नहीं, वो गलत है। क्योंकि सही नंबर तो मिलने वाला है नॉर्मलाइजेशन के बाद, इसके बाद सही नंबर मिलेगा और उस पर कट ऑफ निर्धारित होगा। तो कैसे आप अपने आप को आप तय कर सकते हैं कि हम सिलेक्शन के बाहर हैं या सिलेक्शन के अंदर हैं? आप अपने आप को मानिए कि हम सिलेक्शन के अंदर हैं, सिलेक्शन के अंदर ही मान के आपको चलना, उसके बारे में सोचना नहीं है ना। आलतू फालतू वीडियो मत देखिए। वीडियो में देखिएगा कि कट ऑफ जाएगा 60, आपका आ रहा है 50, आप बिल्कुल हरास हो जाइएगा, है ना। बिल्कुल इसकी तैयारी भी आपको करने में मन नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन ये यकीन मानिए 50 वाला को भी, है ना, हाई नंबर हो सकता है, 70 हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद, कैसे कोई कह देगा, है ना। अतः उस पर दिमाग मत लगाइए, वो 100% गलत है, 100% गलत है कि हम उस पर दिमाग लगा रहे हैं कि हम सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, उस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अतः आंख मूंदकर, है ना, बिल्कुल CB2 का तैयारी आप स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसकी तैयारी का मतलब हुआ कि ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं। दोनों का तैयारी बिल्कुल साथ साथ में होगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। भैया और कुछ सुनना चाहते हैं हमारे मुंह से? आपके बिना हम अधूरे हैं। अनिल, और कुछ सुनना चाहते हैं कट ऑफ के बारे में कोई विद्यार्थी तो बता दीजिए, है ना। क्या मैंने गलत कहा, क्या हकीकत है ये बात या नहीं? अपना व्यूज के लिए एक वीडियो बनाकर डाल दें कि नहीं कट ऑफ इतना जाएगा, ये होगा वो होगा, अरे उससे क्या मिलेगा, है ना। तुरंत कौन एग्जाम पहले लेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। लेकिन एक गारंटी है कि जब ये आंसर की वो पेश कर दिया तो 20 से 25 दिन के भीतर पक्का इसका रिजल्ट उसको दे ही देगा, 100% दे देगा। और उसके जस्ट बाद वो एग्जाम की घोषणा भी कर देगा, क्योंकि ये रेलवे का नेचर है ना। पिछला इतिहास पलट कर देखो, वो तैयार होने का मौका नहीं देता है। बीच में हो सकता है कि रेलवे ग्रुप डी को भी घुसेड़ दे, है ना, तब क्या करोगे? अतः तैयारी आपका शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि अब समय आपको चरम पे आ चुका है ना। ये दोनों में से कोई भी ले ले, हम तैयार हैं, ताल ठोक के तैयार हैं, लड़ लेंगे, बस ये आपको होना चाहिए। क्या भैया गलत बोले? अरे बोलो ना, बहुत सही बात बोले हैं सर। चलिए, तो भैया विद्यार्थी की संख्या बहुत कम है, आज LCM को यहीं पे हम छोड़ते हैं, ठीक है। और ज्यादा कहिएगा तो एक वीडियो बनाकर हम आकर बीच लाइव आकर हम सारी बात हम इसको फाड़ ही गिरा देंगे, ठीक है, ज्यादा कहिएगा तो। लेकिन हमको लगता है इस पे समय देना बेकार है। रात को 10 बजे रेलवे ग्रुप डी का आज रेडी रहिएगा। देखो आज तीसरा सेट होना है रेलवे ग्रुप डी का, है ना, रेलवे ग्रुप डी का तीसरा सेट। जानते हैं इसमें ज्यादा विद्यार्थी कौन इंटरेस्ट लेते हैं? जो रेलवे ग्रुप डी का। अरे भैया मैथ दूसरा होता है। अगर SSC GD का आप हैं, SSC GD का अगर हैं, तो क्या उसके लिए स्पेशल मैथ ऊपर वाला बना के लावेंगे का? इसके लिए इंद्र भगवान बना के लावेंगे, इसके लिए विष्णु भगवान बना के लावेंगे का? अरे दोनों एक ही है, ये ध्यान दीजिएगा। आज का हम क्वेश्चन देख रहे थे इसका सेट 3 का, जो मतलब 2018 का है, तीसरा शिफ्ट का क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन का लेवल, है ना, बहुत ही स्टैंडर्ड था, लेवल बहुत ही स्टैंडर्ड है इसका, ठीक है। अब बताओ अगर इस लेवल से तैयारी करोगे तो फिर रिजल्ट कौन रोक देगा? प्रीवियस ईयर पहली प्राथमिकता आपको होनी चाहिए। 10 बजे रात को रेडी रहिएगा, हम चलें भैया, 10 बजे रात को आप रेडी रहिएगा। चलिए, क्लियर है ना? बाय, ओके।